एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम टीजीटी का पेपर जो है एसएसटी का, टीजीटी लेवल में जो एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, ठीक है। तो एचटेट का एग्ज़ाम है गाइस, ये कब हुआ था आपका 19 दिसंबर 2021, ठीक है। 19 दिसंबर 2021 को जो एचटेट टीजीटी लेवल का एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसी का ही ये पेपर सॉल्यूशन है और बिल्कुल ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मैच ना की हो तो वो मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बैठते हैं। और भाई तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन था आपकी मेडवल हिस्ट्री से। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? भाई अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था या एक विशाल स्थायी सेना, परमानेंट जो सेना खड़ी की? बिल्कुल करेक्ट, परमानेंट सबसे पहले इसी ने ही की थी। और फिर इसने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक एक शहर भी बसाया था, ये भी करेक्ट है। और तीसरा देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन, यानी पहले क्या होता था कि जमीन वगैरह दे देते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया था, जमीन और ये चीज़ें ना देकर सबसे पहले नगद वेतन देना शुरू किया था। तो तीनों ही कथन करेक्ट थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 2 3 तीनों इसी में ही आते हैं। ये किसी स्टूडेंट का ही पेपर है गाइस। नेक्स्ट आता है दिव्या गंजन को। देखो अगर हम बात करें ना तो ये जो क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है। दिव्या गंजन को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, बट इसे कहीं ना कहीं आर्टिकल से जोड़कर इसे पॉलिटिकल का क्वेश्चन बना दिया। तो कौन से अधिनियम पूछा गया है भाई, कौन से अधिनियम में ये प्रावधान है, ये किससे रिलेटेड है? देखो दिव्या गंजन यानी आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ये जो कुछ स्टूडेंट जो कुछ इंसान होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, सुन ना पाना, देख ना पाना, चल ना पाना ठीक ढंग से, बोल ना पाना, तो इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट पूछा गया है आपसे। तो देखो दो तरीके की क्वेश्चन था ये। भाई ये जो एक्ट आया था ना वो तो आया था 2016 में और ये लागू हुआ था 2017 में। तो इन्होंने पूछा था एक्ट, ठीक है। तो लागू नहीं पूछा था, एक्ट पूछा था। कब आया था? तो आंसर होना था हमारा दिव्या गंजन अधिकार अधिनियम 2016। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, देख कई बच्चे सोच रहे होंगे अब ये कहाँ कितने अंग आते हैं, कितने सुरक्षा मिशन होते हैं, तो इसको ना आप अपने मेंटलिटी से भी सोल्व कर सकते थे। देखो इन्होंने पूछा राष्ट्रीय खाद्य मिशन, खाद्य यानी खाने की चीज़ों पर ज़्यादा जोर रहेगा, तो सबसे पहले गेहूं पर जोर, फिर चावल पर भी रहेगा और दालें भी। ये तीन तो हमारी बेसिक नीड है, ये तो होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर 4 तिलहन। तिलहन फसलें वो होती है जैसे सरसों है, तिल है, मूंगफली है, जिनसे तेल निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है मेक इन इंडिया का संबंध। देखो ये चीज़, ये क्वेश्चन तो बच्चे सभी को आना चाहिए था और अगर ये भी किसी ने गलत किया है तो बिल्कुल गलत बात है। मेक इन इंडिया देखो कितना हल्ला मचा हुआ था हमारे इंडिया में, तो ये विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है मेक इन इंडिया। नेक्स्ट आता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई ये आपकी एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जून 1997, जुलाई 1998 और भाई आपका अगस्त 1999 या अप्रैल 2000 में। तो इसकी हम बात करें तो जो आपकी लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जून 1997 इसका ऑफिशियल की में आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। सूफी संत बता रखे हैं, इनमें से कौन सा सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? नक्शबंदी, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। शाह वली उल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द और शेख शफरुद्दीन यद्दाह। तो राइट आंसर रहेगा शेख शफरुद्दीन यद्दाह, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उभारने के लिए डोव्स योजना बनाई थी? तो भाई ये था अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी को, वहाँ पर आपकी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो उस सिचुएशन से उभारने के लिए डोव्स योजना बनाई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थी? तो ऑफिशियल की में तो इसका आंसर होल्ट मैकेंजी दे रखा है, पर इसमें मुझे डाउट है, ठीक है। तो ऑफिशियल की में इसका आंसर है होल्ट मैकेंजी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देख लेना और आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो भाई हमारी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। घास के मैदान पूछे गए थे आपसे। प्रेरी घास के मैदान, देखो उत्तरी अमेरिका में हम प्रेरी बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं, यूरेशिया में स्टेपी बोलते हैं और दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन था। डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ये रॉन्ग था भाई। नेक्स्ट आता है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भाई 1699 में की थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके के सन आपको याद रखने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। उड़ीसा का लोहा इस्पात क्षेत्र उद्योग नहीं है। तो देखो गुरु मियां सानी, बादाम पहाड़, कीरूबारी, जो भी मेरा पेड कोर्स है ना उसमें मैंने बच्चों को सारी खानों से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं। और भाई टीजीटी के पेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो कोई स्टूडेंट, पेड कोर्स नहीं पेड नोट्स, तो कोई अगर नोट्स चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। पेड नोट्स है मेरे पास, ठीक है, ज्योग्राफी के पूरे डिटेल में। तो आपकी ज्योग्राफी के अगर आप क्वेश्चन का क्या कहते हैं उसे गलत नहीं होना देना चाहते तो ले सकते हो। पेड कोर्स तो है ही अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। तो उड़ीसा का लोहा अयस्क उत्पादन केंद्र, देखो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कर्नाटक की खान है ना कि उड़ीसा की। तो पहला ही ऑप्शन इस पर करेक्ट था, कर्नाटक की खान है भाई कुद्रेमुख। नेक्स्ट आता है चिनूक हवा बहती है स्विट्जरलैंड में, सहारा मरुस्थल में, इटली में, यूएसए में। तो भाई यूएसए में बहती है चिनूक हवा, जो बहती है यूएसए में बहती है। यूएसए और इसके साथ साथ कनाडा में भी बहती है। और इन दोनों में जो रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बहती है चिनूक हवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, असम में अप्रैल और मई में तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो भाई देखो मैंगो शावर कहते हैं केरल में, लू कहते हैं उत्तरी भारत में, चेरी ब्लोजम कहते हैं आपके कर्नाटक में, बारदोली छीड़ा ये कहते हैं असम में। तो राइट आंसर इज बारदोली छीड़ा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। तो देखो एक चीज, देखो यहाँ पर परमाणु वर्ड है। अब परमाणु से रिलेटेड भारत जो आत्मनिर्भर हुआ था ना वो 1985 से 89 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यही रहेगा 31 दिसंबर 1988। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो परमाणु प्रतिष्ठानों पर जो साझा करने रिलेटेड जो संधि हुई थी वो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट आता है भाई रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई। तो रूस की बात करें तो रूस में देखो दो फेमस क्रांति थी, एक 1917 के, एक 1905 की। तो बच्चे इसी इन दोनों में ही कंफ्यूजन थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। और खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो 1905 में हुई थी, ठीक है, 1905 की पहली क्रांति में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, भारत की 2000 और 2011 की जनगणना के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर, देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, बार बार रिपीट होने वाला, 17.64% थी भाई भारत की 2000 से 2001 से 2011 के दौरान। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा भारतीय भू राष्ट्रीय निगम नहीं है। इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, आईटीसी, जोमैटो, माइक्रोमैक्स, नेस्ले। नेस्ले नहीं है, नेस्ले को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है। भाई नैतिक मूल्यों का पतन ये तो चुनौती है, संप्रदायवाद ये भी है, ठीक है, कम्युनलिज्म, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ये अभी प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, दी पावर एलिट पुस्तक किसने लिखी थी भाई, राइट मिल्स ने लिखी थी, राइट मिल्स महोदय की थी दी पावर एलिट बुक। नेक्स्ट आता है अगेन ज्योग्राफी के, तो देखो इजी क्वेश्चन आए हुए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्षोभमंडल में सामान्य ताप पतन दर है, तो भाई यहाँ पर किलोमीटर पर पूछी गई है। तो 1 किलोमीटर पर मैंने बताया था 6.4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, तो आपका 6.5 डिग्री दिया हुआ है। तो ये भी हम करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमें मिलान करना है चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि हमें ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। तो देखते हैं राजनीतिक विज्ञान कला है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा है आपको ये बताना है। तो राजनीतिक विज्ञान कला है, ये है ब्लंशली का, और राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, तो भाई ये दिया कैटलिन ने। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये दिया था गैटेल ने। और राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है ईस्टर्न का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है भारत में नवीन आर्थिक सुधारों यानी LPG 1991 के लागू होने के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो भाई देखो 1991 RBI के गवर्नर थे एस वेंकटरसन। ठीक है, राइट आंसर रहेगा एस वेंकटरसन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 113, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो लघु हिमालय को कहते हैं। देखो लघु जो हिमालय है इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे उत्तराखंड में इसे कुमाऊं हिमालय, और आपके हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, सिक्किम में अलग नाम से, तो अलग अलग राज्य में इसके अलग नाम है। तो हिमाचल हिमालय लघु हिमालय का ही नाम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा देश 1815 की वियना सभा यानी कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? तो भाई अमेरिका नहीं था। ठीक है, 1815 की वियना सभा, देखो वियना सभा कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल ही तो है वियना, तो ऑस्ट्रिया तो इसका आंसर होगा नहीं, तो राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115। अब देखो किसी स्टूडेंट को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार का नहीं पता तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। देखो 3214 है ना, और 2933 भारत की लंबाई चौड़ाई है ये। अब इन दोनों को माइनस कर देना था, आंसर आ जाता है हमारा 281 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों यानी जो मार्क दिए गए हैं उनमें से कौन सा राइट नहीं है? तो भाई एक मार्क का चिन्ह आपका खाद्य पदार्थों पर लगता है, बिल्कुल करेक्ट। इको मार्क का घरेलू उपभोक्ता उत्पादों पर लगता है, बिल्कुल करेक्ट। हाल मार्क लगता है मूल्यवान वस्तुओं पर, ये भी बिल्कुल करेक्ट, सोने जैसी चीजों पर। ठीक है, जो वूल मार्क है सूती और रेशमी वस्त्रों पर वूल मार्क का जो चिन्ह है वो नहीं लगता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट था। नेक्स्ट आता है आपको करेक्ट कथन बताना है। ब्रिटिश काल में डाइटरीज बेनरिज देश के पहले वन महानिरीक्षक थे, बिल्कुल करेक्ट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में आपकी देहरादून में हुई। 1978 ईस्वी के वन अधिनियम में जंगलों को 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ही कथन करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 118, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? तो भाई रॉबिन्स ने दी थी दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, ये दोबारा पेज रिपीट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119, मैक्स वेबर की वैधता का विचार नहीं है। वैधता का कौन सा विचार नहीं? शक्ति वैधता, कानूनी वैधता, परंपरागत वैधता और करिश्माई वैधता, इन तीनों को इसने शामिल किया था, बट मैक्स वेबर ने शक्ति वैधता को शामिल नहीं किया। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण से रिलेटेड। तो भाई वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है, बिल्कुल गलत। इसकी शुरुआत 1991 में नहीं हुई। वैश्विक और पश्चिमीकरण समान है, ये भी दोनों गलत है। वैश्वीकरण आपकी एक बहुआयामी परिघटना, एक आप मल्टीपर्पज फेनोमिना कह सकते हो इसे। नेक्स्ट आता है अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों हैं हमारे पार्थिव ग्रह। तो शुक्र मंगल और बुध ये तीनों आते हैं। बृहस्पति आपका जोवियन ग्रह है, ठीक है, बाहरी ग्रह है, जोवियन ग्रह है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चारों आपके जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा भूकंप की उत्पत्ति का कारण है? तो देखो ज्वालामुखी जब फटते हैं तो हलचल होती है, भूकंप आते हैं। भ्रंश क्रिया यानी चट्टानों का एक दूसरे के नजदीक आना, एक दूसरे के दूर जाना, तब भी आपके भ्रंश आते हैं। दबास्थैतिक दबाव, जब प्रेशर पड़ता है, हाइड्रोस्टैटिक, तब भी आपके भूकंप आते हैं। बट समुद्री धाराओं की वजह से भूकंप थोड़ी ना आते हैं, समुद्र का पानी तो एक एरिया से दूसरे एरिया की ओर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, लोकसभा के तीसरे स्पीकर पूछे गए थे। भाई पहला तो सभी याद करते हैं, गणेश मावलकर जी है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे पूछे गए थे तो राइट आंसर था सरदार हुकम सिंह। तो सरदार हुकम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का घटता क्रम बताना था। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, अगेन अटलांटिक जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर 2 था, करेक्ट था, ठीक है, और इजी था। संविधान की कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? तो पंचायतों की संरचना की बात की गई है तो अनुच्छेद 243 का गै पार्ट में था भाई। 243 के गै पार्ट में ग्राम पंचायतों की संरचना को निहित किया गया है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आय को मापा जाएगा, पहले आय को सुधारा जाएगा, फिर प्रति व्यक्ति आय सुधर जाएगी, फिर भौतिक गुणवत्ता सूचांक अपने आप बेटर हो जाएगा, फिर हमारा HDI यानी मानव विकास सूचांक भी अच्छा हो जाएगा। तो सही क्रम
बिल्कुल सीक्वेंस में ही ये दे रखे थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर हमें समितियाँ बतानी है भाई, कौन सी समिति किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, ऑप्शन निकाल लेती हूँ मैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति, तो ये थी 1978 की अशोक मेहता समिति, ठीक है। 1978 की थी भाई अशोक मेहता समिति। और इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक मेहता की, और सिंघवी की थी 1986 की, और जॉन मैथाई समिति थी भाई 1953 और 54 में ही आई थी जॉन मैथाई समिति, और संथानम जो समिति थी वो 1963 में आई थी। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। ये समितियां थी आपको पॉलिटिकल का था आई थिंक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है पंचायतों की वित्तीय जो स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो देखो यहाँ पंचायत वर्ड आ गया। पंचायत कहाँ होती है? राज्यों में होती है ना। तो राज्यों में जो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो ये तो मैंने अपने चैनल पर भी ज्वालामुखी के प्रकार कराए थे फुल डिटेल में। तो यहाँ पर जो पिलियन जो ज्वालामुखी है वो सबसे विस्फोटक और सबसे भयंकर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी कौन सा काम भाई आरबीआई नहीं करता? तो पैसे पर नियंत्रण रखता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई करता है, और इशू ऑफ करेंसी नोट्स यानी इशू भी करता है करेंसी को, बट साख का सर्जन यानी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए यानी मुद्रा को बनाना तो अलग अलग आपको पता है, आपकी जो नोट भी अलग अलग जगह पर छपते हैं इंडिया में, और सिक्के को भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131। राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है भाई? तो कौन करता है निर्धारण? आपका राज्यपाल की उपलब्धि, भत्ते, संसद, ठीक है। राज्यपाल को क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या भत्ते रहेंगे, और क्या क्या उसके पास विशेषाधिकार रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132। निशुंभ सूदनी देवी मंदिर। तो भाई ये विजाल्य चोल का निर्माता मंदिर है, ठीक है। इस विजाल्य चोल ने बनवाया था निशुंभ सूदनी देवी मंदिर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133। चोल काल में वेट्टी क्या था? वेट्टी एक प्रकार का कर था। वेट्टी एक प्रकार का टैक्स था, अ काइंड ऑफ टैक्स, वेट्टी। देखो बच्चों, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि भाई एचडीआई यानी मानव विकास सूचांक से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और अब की बार के पेपर में तो 2 क्वेश्चन थे एचडीआई मानव विकास सूचांक, और ये मैंने अपने चैनल पर भी डिटेल में कराया था। बिल्कुल 40 मिनट की वीडियो थी, 30-40 के ऐसी समथिंग। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो करके गया था ना, तो ये दोनों क्वेश्चन उसके गलत नहीं हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो एचडीआई से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो रैंक के रूप में प्रस्तुत किया। भाई हंगर थोड़ी ना है, एचडीआई में तो आपकी जीवन पारदर्शिता, आपकी साक्षरता, ठीक है, एजुकेशन, उन्हीं सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो एचडीआई की रैंक तो ये देता है, पर हंगर की नहीं देता। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत था एचडीआई में। और यह क्रय शक्ति क्षमता पद्धति का यूज करता है, बिल्कुल करेक्ट। क्रय शक्ति समता पद्धति के द्वारा एचडीआई की रैंकिंग निकाली जाती है। जन्म के समय जो जीवन पारदर्शिता है, या किसी व्यक्ति के जीवन की जो औसत लंबाई है कि क्यों कोई व्यक्ति कितना जीता है, ये भी एचडीआई में शामिल होता है। और एचडीआई में आय को यानी उम्र, और आपके हेल्थ को, और एजुकेशन को, तीनों को शामिल किया जाता है। तो पहले वाला ही ऑप्शन गलत था, इसमें हंगर का कोई लेना देना नहीं होता मानव विकास सूचांक में, ठीक है। और अब मानव विकास सूचांक की भाई 131वीं रैंकिंग थी। मियांडर, तो मियांडर वही नदी द्वारा बनाई गई अपर्दनात्मक सतला करती थी। मैंने काफ़ी बार यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाया इस चीज़ को कि मियांडर जब रिवर पर्वतों के बीच में से, मान लो यहाँ से कोई रिवर बह रही है, तो इस तरीके से इस पर्वत के पीछे से, तो ऐसे, तो इस तरीके से जब रिवर एक सांप की तरह बहती है ना, तो उसे कहते हैं रिवर की मियांडर आकृति। नेक्स्ट आता है निम्न में इसको कौन सा सुमेलित नहीं है? महादंड नायक मुख्य न्यायाधिकारी को ही कहते थे। नगर वृष्टि प्रमुख जो बैंकर होता था या व्यापारी होते थे। उपरिक, शिल्पकाल को उपरिक नहीं कहते थे। तो यही हमारा सुमेलित नहीं था। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किया और 1956 और 1968 के मध्य ग्रामीण जो निर्धन है उनके प्रतिशत में कमी होने का भी संकेत दिया? तो ये थे भाई मिन्हास महोदय। भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन मिन्हास महोदय ने किया था, और ये मैंने पेड कोर्स में बच्चों को पढ़ाया हुआ भी है। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालक्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले अलाउद्दीन जो इन्होंने विजय किया था वो गुजरात किया था, और गुजरात के बाद भाई रणथंबोर, और फिर चित्तौड़गढ़, और फिर देवगिरी का द्वितीय अभियान। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट था।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139। अगेन इजी क्वेश्चन है बहुत। आपको बताना था यूरोप में कौन सा पर्वत नहीं है। आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट और अल्पाइन, ये तीनों माउंटेन मैंने आपको पढ़ा रखे, तीनों यूरोप में है, बट एटलस पर्वत अफ्रीका में है। अफ्रीका का प्रमुख पर्वत पढ़ाया था ना मैंने, एटलस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140। अगेन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बताना है ये कुछ आपकी पूरा स्थल है यानी, और उनको खोज करता यानी किस पूरा स्थल की खोज किसने की थी, है ना। तो चलिए देखते हैं। सुत कागेडोर, तो भाई जो सुत कागेडोर थी इसकी खोज की थी स्टाइन ने। भगवानपुरा की खोज की थी जोशी ने, जेपी जोशी। बालाघोट की खोज की थी भाई डेल्स ने, और लोथल की एसआर राव ने। तो लोथल, अगर किसी बच्चे ने लोथल से भी एसआर राव, तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, एसआर राव बार बार आता है, तो लोथल से भी अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना तो इजिली कर पाएगा। नेक्स्ट आता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान बताना है आज के टाइम का। तो भाई सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। पहले ये सिस्टम था, 1951 में ये सिस्टम था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और आज के टाइम में तीसरे यानी सेवाएं, ठीक है, सेवाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं जीडीपी में, और फिर आपका विनिर्माण उद्योग, और फिर आपकी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है। सतत विकास, देखो सतत विकास यानी, सतत विकास ये ज्योग्राफी का वर्ड ही है। सतत विकास क्या होता है कि भाई आप विकास, डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, तेजी से कर रहे हो, सब कुछ अच्छी बात है, बट पर्यावरण की संरक्षण को साथ रख के जब हम आर्थिक विकास करते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं बट पर्यावरण को भी साथ रख के, तो वो होता है सतत विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। तो संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात करें तो भाई सॉरी, भाग 11 में नहीं है, सभी विकल्प ही गलत हैं यहाँ पर, जो अध्याय और ये सभी विकल्प ही गलत है। तो राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करें तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल का है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। नेक्स्ट आता है अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्न पूरा सतलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले। तो भाई बुर्ज होम, ये आपके स्टेट में 2-3 बार क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं गर्तावास के साक्ष्य। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149। अशोक के अभिलेखों में आपको बताना किस अभिलेख में अशोक नाम था। तो भाई नैतुर अभिलेख में, नैतुर अभिलेख में अशोक नाम वर्णित किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों, जो संसद के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ही मिलकर उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। और वहाँ की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। हाँ, ये इजी क्वेश्चन था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य भाई बिहार है, ठीक है। सबको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कम है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होना था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। देखो ये प्राइम मेरिडियन पिछली बार भी आई थी, जब मैंने आपको पेपर से सिर्फ 2 दिन पहले ही टीजीटी का एग्जाम सोल्व करवाया था यूट्यूब पर, तब उसमें भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तब भी यही दिया गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, टाइमलाइन को कहते हैं, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को नहीं। नेक्स्ट आता है हाफेड़ के बारे में। तो ये हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पर भी डाल दिया एक क्वेश्चन। तो भाई हाफेड़ हरियाणा, ये जो शिक्षण विभाग नहीं है, ठीक है, जो हाफेड़ है वो विपणन केंद्र है। विपणन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, मैं लिख देती हूँ, देख लेना। विपणन केंद्र है ये, हरियाणा एग्रीकल्चर विपणन केंद्र है ये फॉर्म, ठीक है। ये कोई शिक्षण विभाग नहीं है, तो पहला ही कथन इसका गलत था। बाकी ये राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, कोऑपरेटिव यूनियन है ये, और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा इसके द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में हाफेड़ बाजार खोलने की भी योजना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में नए शब्द जुड़े। तो भाई 42वां संविधान संशोधन था ये, और इसमें पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता और समाजवादी, पता नहीं कुछ इसी तरीके से 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, तो यही था। इस 42वें संविधान को ना लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो गाइस आशा करते हो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा टीजीटी का ज्योग्राफी का पेपर। अब अपनी स्क्रीनिंग के एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि स्क्रीनिंग का एग्जाम अब जनवरी में आपकी पोस्टेज निकलेंगी हरियाणा में।
ठीक है, तो उसके लिए अगर आप ज्योग्राफी स्क्रीनिंग की पोस्टेज के लिए अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी फुल डिटेल ज्योग्राफी है। अब की बार भी जो ज्योग्राफी हमें पेड कोर्स में कराई थी उसमें से आपकी 53 से 55 क्वेश्चन एज इट इज़ थे। ठीक है, तो आगे आपकी मर्जी है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस